अगर गरीब का बच्चा अगर बढ़िया डॉक्टर हो जाएगा तो गरीबों का इलाज अच्छे से करेगा, ये इन्हें पसंद नहीं है। इसलिए ये चाहते हैं कि अनपढ़ रहे, हिंदू मुस्लिम में फंसे रहे और हमें वोट करते रहे हिंदू और मुस्लिम के नाम पे। ये सर चलने वाला नहीं है। लेकिन जब ये सरकार बनी थी तो नारा दिया गया था कि 50 दिन दीजिए, अच्छे दिन आ गए हैं सबके। क्या वो अच्छे दिन यही हैं? चप्पल में हवाई जहाज में घूम रहे थे, देख लो ये हवाई जहाज है, हवाई चप्पल है, देख लो आप। यहाँ पे बच्चों को दिखा दो आप, देखो ये रोजगार मांग रहे हैं, ये आपसे पैसे नहीं मांग रहे सर, रोजगार मांग रहे हैं। अर्थव्यवस्था भी नहीं सुधर रही। अर्थव्यवस्था सुधारने की चलेगा, रुपया कहाँ जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत का रुपया की कीमत घट रही है। विदेशों से तेल जो आ रहा है उसके भी औने पौने सिस्टम हो रहा है। कहाँ से खरीदो कि सब उनसे खरीदो, का नाम है मुकेश और अंबानी से, सारा सिस्टम उन्हीं को दे रखा है हाथ में। अपना नाम है बस, खाली चलाव हो रहे हैं, 3 ही आदमी चला रहे हैं। तुम्हें बताऊं कौन कौन 3 आदमी चला रहे हैं देश? एक तो मुकेश, अडानी, अंबानी, यही तेज चला रहे हैं। ये बेच रहे हैं, वो खरीद रहे हैं। जब तक हमारे देश की अर्थव्यवस्था बिल्कुल सही नहीं होगी, जब तक हमारे यहाँ स्वास्थ्य और चिकित्सा एक समान नहीं होगा और फ्री नहीं होगा, तब तक सही नहीं होगी, ये मेरा दावा है। और रही बात केंद्र सरकार में सरकार बदलने की, चाहे कितनी भी पार्टी हमारी एकजुट हो जाए, तब तक इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकते जब तक ईवीएम बिल्कुल नहीं हटेगी हमारे देश से। जिस दिन ईवीएम हट जाएगी उस दिन शिक्षा सुधर जाएगी, स्वास्थ्य सुधर जाएगा, हर चीज़ सुधर जाएगी। ये बात मैं अपने दावे के साथ कह रहा हूँ। और ऑर्डर कर देते हैं, दिल्ली पुलिस ऑर्डर सुनती है, बच्चों को रोक देती है। किसान कितने संघर्ष किए, अगर पंजाब जोर नहीं लगाता ना, तो आज जिस तरीके से बच्चों के हाथ में कटोरा आ रहा है, उसी तरीक़ा से हम जो अन्न खाते हैं ना, उसी हाथ से प्राइवेट उसमें दे रहे थे भूमि, जो वहाँ पे वो बना दिए थे, क्या नाम है, गोदाम बना दिए थे हैं। इसी तरीक़ा से आज जो अन्न हम 20 रुपये 30 रुपये किलो जो ले रहे हैं, आज वही अन्न हमें 50-60 रुपये किलो होता। हर साल पेपर लीक होने की वजह से काफ़ी लोगों की डेथ हो रही है, देन किसी की उम्मीदें टूट जा रही हैं, दोबारा वो गट्स नहीं आते ना पेपर देने के। सर यहाँ पे फिर आपने इन्होंने सीबीएसई की बुक्स चेंज की, सीबीएसई की बुक भी अभी तक इन्होंने रिलीज़ नहीं की। एग्ज़ाम से भी पास आ गए बच्चों के, पढ़ाई भी ढंग से नहीं हो रही स्कूलों में, इन्हें देखना तो चाहिए। तो क्या लग रहा है कि पूरी तरीके से मतलब सरकार और जो धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है, जिनके इस्तीफे को लेकर के प्रोटेस्ट शुरू हुआ था मांग, लेकिन अभी तक नहीं, क्या लग रहा है कि वाकई में सरकार जानबूझ के दरकिनार कर रही है, लोगों की बात, छात्राओं की बात सुनना नहीं चाह रही है? बिल्कुल सर, हमने इतने दिनों से भूख हड़ताल की हुई है, हम इतने दिन से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, फिर भी इनको समझ नहीं आ रहा है। ये धर्मेंद्र प्रधान सर को हटा क्यों नहीं देती है? हम कह तो रहे हैं सोनम वांगचुक को सर को हमारा शिक्षा मंत्री बनाया जाए, हम तो यही कहना चाहते हैं बस। 18 तारीख को जब सुबह सोनम वांगचुक जब भूख हड़ताल पे थे, उनका 20वां दिन था, और उन्हें जिस तरीके से यहाँ से ले जाया गया था, सेहत का उनकी हवाला देके, क्या आपको वो सही लगा था? क्योंकि जिस तरीके से सफ़ेद चादर में उन्हें लपेट के ले जाया गया था। बिल्कुल नहीं सर, ऐसा इनको नहीं करना चाहिए था। ये मतलब हमारे को मतलब प्रोटेस्ट का जरिया ही हटा रहे हैं। इनको ऐसा लगता है कि अब सोनम वांगचुक सर को ले जाएंगे तो हम अपना प्रोटेस्ट करना बंद कर देंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा सर। ये सरकार की घटिया मानसिकता है। सरकार इसमें अपना बचाव करती है, सरकार छुपाती है अपना मुंह, इसलिए जनता से भागती है, जैमर लगाती है, बैरिकेटिंग करती है, लाठीचार्ज करती है। ये घटिया हरकत से सरकार आने वाली नहीं है। इनकी ये नीच हरकतें हैं, जनता को जो सब जान चुकी है। आने वाला टाइम अब इनका नहीं रहेगा। इनको कहीं ना कहीं अब आईना देखना पड़ेगा। ये जनता के साथ में धोखाधड़ी हो रही है। राम मंदिर में भी चोरियां हो रही हैं, जिसके नाम पे इन्होंने वोट लिए। राम मंदिर में भी अगर चोरियां हो रही हैं तो कैसे होगा अपने देश में? क्योंकि उसमें नहीं, क्योंकि अगर रोक नहीं सके, राम मंदिर में अगर चोरी नहीं रोक सके, तो ये क्या रोकेंगे? इनके हाथ में कुछ नहीं है। पूरे प्रोटेस्ट को आप किस तरीके से देखते हैं? इस प्रोटेस्ट को हम इस तरीके से देखते हैं कि ये जो हो रहा है, इसका निर्णय हो, जल्द से जल्द उसका रिजाइन हो, और सरकार अपनी जो पूछ दुपा के बैठी है, बाहर आई रोड पर आके बताए कि मैं देश के लिए मैंने जो बोला था वो मैं कर पाऊंगा। ये तो मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। इनको अंदर से जब डर लगता है तो पुलिस को सामने करके लाठीचार्ज करवाते हैं, बैरिकेडिंग करते हैं। जो बच्चा लगातार मेहनत करता है और उसके बाद में जब एग्ज़ाम देने के लिए जाता है तो उसको जो है बहुत ज़्यादा परेशानी आती है, पेपर लीक हो जाता है। और इसमें तमाम जो युवा है हमारा देश का, 20 लगभग जो बताया जा रहा है, 20 बच्चे जो हैं उन्होंने जो है सुसाइड कर लिया। और क्योंकि जो उनका सपना है, उस सपने को लेके चल रहे थे, बार बार उनको परेशानी आ रही थी। तो सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि 20 से 22 छात्रों के सुसाइड के बाद भी सरकार अभी तक नहीं जाग रही है।
सरकार को जागना पड़ेगा। और हमारे जो देश का युवा है वो ये बात लगातार कर रहा है कि जो शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान है, उनके इस्तीफा को लेकर जब शिक्षा मंत्री जो है तरीके से काम नहीं कर सकते तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। ये जो सरकार है ये इसी देश की संख्या उससे युवा से जो है सरकार चलेगी। आप देख सकते हो यहाँ पर कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पे जो है युवा इकट्ठा है पीछे की तरफ। बहुत धन्यवाद आपका।